हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मोहित डी कोड्स। तो अब हम बात करने वाले हैं स्टेट लिफ्टिंग की। तो स्टेट लिफ्टिंग देखिए दोस्तों, इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन स्टेट लिफ्टिंग होता है। और अगर बात करें रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट की, तो स्टेट लिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ भी बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो ओवरऑल स्टेट लिफ्टिंग फुल पैकेज है, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट से भी। ये आपको आना ही आना चाहिए अगर आप रिएक्ट में एज ए अच्छा डेवलपर बनना चाहते हैं। तो अभी मैं थ्योरेटिकल समझाता हूँ पहले आपको स्टेट लिफ्टिंग की, फिर बाद में अपना कोड करते करते आपको स्टेट लिफ्टिंग का पूरा कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूंगा। तो मान लीजिए एक पेरेंट कंपोनेंट है, पेरेंट कंपोनेंट के दो या दो से अधिक चाइल्ड कंपोनेंट हैं। जैसे इस डायग्राम में देख रहे हो, ये एक पेरेंट कंपोनेंट मान लो, इसके दो चाइल्ड कंपोनेंट मान लो। तो चाइल्ड कंपोनेंट आपस में सिबलिंग हुए। अब ये समझ लो कि अगर एक चाइल्ड कंपोनेंट को, एक कंपोनेंट को डेटा ट्रांसफर करना है, डेटा ट्रांसफर मतलब अपनी स्टेट ट्रांसफर करनी है एक सिबलिंग टू अदर सिबलिंग, तो आप किसके थ्रू करोगे? वो करोगे स्टेट लिफ्टिंग के थ्रू। इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है प्रॉप्स ड्रिलिंग। तो विदाउट प्रॉप्स ड्रिलिंग का यूज किए बिना, पहले प्रॉप्स क्या थे, अब इसके प्रॉप्स से पहले आप पेरेंट को पास करते, पेरेंट अपना इस चिल्ड्रन को पास करता, वही पेरेंट इस चिल्ड्रन को पास करता। तो हमें प्रॉप्स ड्रिलिंग नहीं, एक से दूसरे, दूसरे तीसरे ऐसा करके कुछ नहीं करना। हमें स्टेट को डायरेक्टली पास करना है एक सिबलिंग टू अदर सिबलिंग। वो भी स्टेट लिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट, उसी को बोलते हैं स्टेट लिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, एक कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट अपनी एक स्टेट बनाता है और वो अपनी स्टेट को, डेटा को ट्रांसफर करता है अदर स्टेट के थ्रू, अदर स्टेट के थ्रू। और एज वो पेरेंट कंपोनेंट में एज ए अपनी स्टेट को शिफ्ट करता है और पेरेंट कंपोनेंट ही उसको प्रॉपर मैनेज करता है कि डेटा कहाँ कहाँ लिफ्ट करना है। सो कोड स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरी रिएक्ट की फुल प्लेलिस्ट है। इसका यूआरएल मैंने अपनी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और सारा का सारा जितने भी वीडियो है मेरी रिएक्ट की, जिसमें मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, रिएक्ट में जितना भी कुछ होता है सब कुछ मैंने आप डिस्क्राइब किया है। तो ठीक है, अपना वीएस कोड पे चलते हैं और कोड करते करते समझते हैं स्टेट लिफ्टिंग के बारे में। तो यहाँ पे मैंने app.jsx ऑलरेडी एक कंपोनेंट बना रखा है। इस कंपोनेंट में h1 टैग में कुछ नॉर्मल स्टैटिक सा कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो अभी इसको चला के देखते हैं। तो ये ऑलरेडी मेरा प्रोजेक्ट रन है। अभी मैंने क्या किया हुआ है, एक चिल्ड्रन ए बना रखा है, एक चिल्ड्रन बी बना रखा है और ये दोनों ब्लैंक हैं अभी के लिए, समझ लो। अब इनमें ये एक दूसरे के सिबलिंग है और app.jsx जो है इनका पेरेंट है। अब इसको इस तरह से मैं कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाऊंगा, app.jsx पेरेंट हो जाएगा और ये दोनों उसके चिल्ड्रन हो जाएंगे। तो फिर मैं क्या करूंगा, चिल्ड्रन ए से स्टेट ट्रांसफर करूंगा टू चिल्ड्रन बी बाय यूजिंग स्टेट लिफ्टिंग। इससे आप इजीली समझ पाओगे। तो अभी क्या करता हूं, मैं दोनों चिल्ड्रन को पहले थोड़ा थोड़ा कुछ इसके अंदर डेटा बना लेता हूं। तो इसमें फंक्शन करके चिल्ड्रन ए एक्सपोर्ट चिल्ड्रन ए, इसी हिसाब से चिल्ड्रन ए और इसी हिसाब से एक चिल्ड्रन बी, दोनों बना लिए, दोनों को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया, जो मैं सीधा इसको इंपोर्ट कर सकूं यहां से। तो अब क्या करता हूं, तो यहां पे मैं करता हूं चिल्ड्रन ए और इसके बाद चिल्ड्रन बी, दोनों को कंपोनेंट को मैंने ऊपर से इंपोर्ट कर लिया। और अब इसको चला के देखते हैं, चिल्ड्रन ए भी दिख रहा है और चिल्ड्रन बी भी दिख रहा है। नाम चेंज करना भूल गया हूं मैं बी में, तो यहाँ पे चिल्ड्रन बी लिख देते हैं। तो चिल्ड्रन ए चिल्ड्रन बी दोनों अच्छे से इंपोर्ट हो गया है। अब आते हैं हम अपने मेन कोर कॉन्सेप्ट पे जो हमें सिखाने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी एक स्टेट यहाँ बनाता हूँ। पेरेंट कंपोनेंट में मान लो किसी में भी एक स्टेट बनती है, चाइल्ड ए उस स्टेट को मैनेज करता है और बी उसको यूज करता है। इस हिसाब से होती है स्टेट लिफ्टिंग। चलो ठीक है, अभी समझाता हूँ कोड करते करते, अभी आपको समझ आएगा। एक ना स्टेट ले लेते हैं, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में एक स्टेट का नाम लिख लेते हैं, सीधा मैसेज लिख लेते हैं और सेट मैसेज। ठीक है, नॉर्मल लिख लिया। इनिशियल में मैसेज को मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ और सेट मतलब 0 कर देता हूँ का मतलब है कि कुछ नहीं, ब्लैंक रख लेता हूँ। तो सेट स्टेट को ऊपर से इंपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि यूज सेट स्टेट एक हुक है तो वो रिएक्ट के साथ इंपोर्ट करके ही आएगा। तो सिंपल इतना कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ करा। अब इसमें क्या करता हूँ, यहाँ से मैं ना एक चिल्ड्रन ए को सेट मैसेज यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और चिल्ड्रन ए में सेट मैसेज यहाँ से पास कर देते हैं। अभी आपको समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे मैं जब उसको बना लूंगा फिर क्लियर करूंगा तब धीरे धीरे आपको समझ आएगा। तो चिल्ड्रन बी में ये मैसेज यहाँ से पास कर लेते हैं। सो एज ए प्रॉप्स मैंने यहाँ से चिल्ड्रन ए को सेट मैसेज दे दिया और इसको दे दिया सिंपल मैसेज। ठीक है, अब चिल्ड्रन ए को जो हमने सेट मैसेज दिया था, जैसे चिल्ड्रन ए ही तो अपना डेटा से स्टेट ट्रांसफर करेगा चिल्ड्रन बी को, तो मैंने इसको सेट मैसेज दिया है। तो इसके अंदर मैं सेट मैसेज यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, नॉर्मल मैंने क्या करा, डिस्ट्रक्शन के थ्रू सेट मैसेज उठा लिया और कुछ नहीं करा,
यहाँ से जो इसने पास किया था वो डिस्ट्रक्शन के थ्रू मैंने कंपोनेंट ए में उठा लिया है। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे एंटर मार के यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट। तो इनपुट से क्या होगा, आप इससे यहाँ से डेटा चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो इनपुट में यहाँ पे लिखते हैं टाइप टेक्स्ट, और ऑन चेंज में आप लिख सकते हो या तो यहाँ लिख लो या फिर ऑन चेंज में एक हैंडलर बना लो, हैंडल मैसेज करके एक बना दिया नॉर्मल। अब इसमें क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट रखता हूँ इसमें हैंडल मैसेज से इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू उठा के सेट मैसेज में ये फिट कर देते हैं। जो भी आप टाइप करोगे वो यहाँ आ जाएगा, सिंपल। अभी मैंने इसमें सिर्फ एक हैंडलर के थ्रू ऑन चेंज पे अपना जो भी लिख रहे हो इनपुट बॉक्स में वो दिखा दिया, अभी कुछ नहीं करा है। यहाँ सेट मैसेज से यहाँ पे हमने सेट मैसेज से फिक्स कर दिया है। अब क्या करेंगे, चिल्ड्रन बी में, अब हम आते हैं चिल्ड्रन बी में भी डिस्ट्रक्शन के थ्रू सीधा हम अपना मैसेज उठा लेंगे जो हमने यहाँ से पास किया था मैसेज, ये वाला मैसेज यहाँ से हमने एज ए प्रॉप्स इसको उठा लिया। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे H2 टेक्स्ट में मैसेज दिखा देंगे। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैसेज, और मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अब देखो, अब जैसे मैं कोड समझाऊंगा उस हिसाब से आपको समझ आ जाएगा स्टेट लिफ्टिंग क्या होती है। अब अपने यहाँ जाते हैं, अब मैं देखो यहाँ पे कुछ लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मोहित। तो देखो चिल्ड्रन बी में लिख रहा है, ए में जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ स्टेट वो चिल्ड्रन बी में दिख रही है कुमार। तो ठीक है, आपको जैसे जैसे मैंने चिल्ड्रन ए में मैसेज प्रिंट करा वो चिल्ड्रन बी में दिख रहा है। जबकि देखो सारा परफॉर्मेंस जो हो रहा है, इनपुट लिखने का काम, ऑन चेंज करने का काम, सारा तो चिल्ड्रन ए कर रहा है, और चिल्ड्रन बी में वो मैसेज इजीली डिस्प्ले हो रहा है। जैसे चिल्ड्रन बी में डिस्प्ले हो रहा है ऐसे ही हम चिल्ड्रन सी में भी डिस्प्ले कर सकते थे, क्योंकि जो इसके पेरेंट का काम है सिर्फ मैसेज डिस्प्ले कराने का है, और बाकी सारे जो परफॉर्म हो रहा है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, वो एक ही चिल्ड्रन कर रहा है। मतलब एक ही चिल्ड्रन, एक ही सिबलिंग अपना डेटा ट्रांसफर कर सकता है मल्टीपल सिबलिंग पे, अगर उस सिबलिंग के पास वो डेटा है तो। बस पेरेंट एज ए हेल्प करता है, पेरेंट एज ए मैसेंजर होता है उस स्टेट को पास करने के लिए। तो ये इससे प्रॉप्स ड्रिलिंग का इशू भी इजीली रिजॉल्व हो सकता है। इसलिए स्टेट लिफ्टिंग कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, और इंटरव्यू क्वेश्चन मैं इस वीडियो के पिन कमेंट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।